Wish you all Happy New Year. करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। नमस्कार, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। स्लीप इज़ द बेस्ट मेडिटेशन। नींद सबसे उत्तम ध्यान है। अर्थात अच्छी नींद ध्यान केंद्रित करने जैसा लाभ देती है, नई ऊर्जा व स्फूर्ति प्रदान करती है और किसी भी कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करने के लिए शरीर में पर्याप्त ऊर्जा का होना व मन का एकाग्रचित होना अति आवश्यक होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल आज के शब्द के साथ। टुडेज वर्ड इज आइडियल। IDEAL आइडियल। आइडियल का मीनिंग होता है आदर्श, यानी कि परफेक्ट, फ्लॉलेस। आइए वाक्य में प्रयोग देखते हैं। द सी शोर इज एन आइडियल पिकनिक स्पॉट फॉर द यंग चिल्ड्रन। समुद्र का किनारा छोटे बच्चों के लिए एक आदर्श पिकनिक स्थल है। दूसरा वाक्य, स्कूल एंड वर्क प्लेस प्रोवाइड अस विद एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर सोशल स्किल्स। स्कूल और कार्यस्थल हमें सामाजिक कौशल को विकसित करने के लिए आदर्श अवसर प्रदान करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की पहेली लेकर मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आप तैयार हैं ना? तो आज की पहेली है, रात को नभ में चमका करता जैसे चांदी की एक थाली, चोर उचक के लूट न पावे, लौटे हरदम खाली। सोचो बच्चों, क्या हो सकता है? जरा दिमाग लगाओ। अरे भाई, इसका उत्तर है चांद। रात में टिमटिमाते तारों के बीच चांद चमकता है। आपने देखा है ना, जिसे आप सब प्यार से चंदा मामा भी कहते हैं। थैंक यू। नमस्कार, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए डालते हैं एक नजर 1 जनवरी के इतिहास पर। 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता को लागू किया गया। भारतीय दंड संहिता भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। 1 जनवरी सन 2001 को कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर कोलकाता हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कोलकाता का नाम देवी काली माता के नाम पर पड़ा है और यह भारत में सबसे पहले बसने वाले शहरों में से एक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी दुनिया नए साल का जश्न 1 जनवरी को एक साथ मनाती है और इसका श्रेय जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर को। आज 1 जनवरी ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का पहला दिन है। ये दुनिया में लगभग हर जगह उपयोग किया जाने वाला कालदर्शक या तिथि पत्रक है। इसे पोप ग्रेगरी 13वें ने लागू किया था। इस कैलेंडर की मूल इकाई दिन होती है। 365 दिनों का एक वर्ष होता है, किंतु हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। इस कैलेंडर का विरोध भी किया गया था, क्योंकि इंग्लैंड ने बाकी देशों से सामंजस्य बनाने के लिए सितंबर महीने से 11 दिनों को हटा दिया था और 2 सितंबर 1752 के बाद सीधे 14 सितंबर 1752 रखने का फैसला किया था। नव वर्ष के नव संवत्सर, नव वर्ष, न्यू ईयर या नवरोज आदि नामों से भी जाना जाता है। तो नव वर्ष आप सबके जीवन में खुशियाँ और ढेर सारी समृद्धि लाए, इसी आशा के साथ आप सबका धन्यवाद। सुप्रभात। अब बारी है आज की प्रश्नोत्तरी की। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं आज की प्रश्नोत्तरी में। पहला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? इसका उत्तर है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 36.38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न नंबर 2, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? इसका उत्तर है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप पारा के 120/80 मिलीमीटर होता है। प्रश्न नंबर 3, सर्वदाता रक्त समूह किसको कहा जाता है?
इसका उत्तर है सर्वदाता रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहा जाता है? इसका उत्तर है ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर कितनी होती है? सामान्य रूप से एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, नए साल में इस कविता के माध्यम से आओ एक प्रण करें, तो फिर गाओ मेरे साथ। भूल के बीती बातों को नए मुकाम को पाना है, नए साल में हमको एक नया इतिहास रचाना है, ऊपर हमको उठना है, अब उत्साह ना ये गिरने पाए, रुकना नहीं है अब हमको, आगे कदम बढ़ाना है, नए साल में हमको एक नया इतिहास रचाना है, हमको समझे खोटे सिक्के उनको हम दिखलाएंगे, चमकेंगे हीरे की तरह जब दांतों तले उंगली दबाएंगे, करके पूरी मेहनत हमको ऐसा नाम बनाना है, नए साल में हमको एक नया इतिहास रचाना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्या मित्तल आज आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, लोभी कुत्ता। एक दिन एक कुत्ता भोजन की तलाश में भटक रहा था। भटकते हुए वह एक कसाई की दुकान के सामने जा पहुंचा। मौका पाते ही वह दुकान से मांस का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अब कुत्ते ने सोचा कि क्यों ना मांस के टुकड़े को किसी सुरक्षित स्थान पर खाया जाए, जहां कोई और कुत्ता आकर उसके द्वारा चुराए गए मांस के टुकड़े को ना छीन सके। रास्ते में उसे एक नहर मिली, जिसे पार करने के लिए उस पर लकड़ी का एक पुल बना हुआ था। अभी वह कुत्ता आधा ही पुल ही पार कर पाया था कि उसकी नजर नहर के पानी में पड़ती हुई अपनी परछाई पर पड़ी। कुत्ता ये नहीं समझ पाया कि वह उसकी परछाई है, अपितु उसने सोचा कि वह कोई दूसरा कुत्ता है जो उसी के समान मांस का टुकड़ा मुंह में लिए पानी के नीचे खड़ा है। यह कुत्ता बहुत लालची था, इसलिए उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं पानी के नीचे खड़े कुत्ते के मुंह से मांस का टुकड़ा छीन लूं। इस प्रकार मेरे पास 2 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह अपनी ही परछाई पर जोर जोर से भौंकने लगा। भौंकते ही उसके मुंह से मांस का टुकड़ा निकलकर नहर में जा गिरा। टुकड़ा गिरने के कारण पानी में पड़ती हुई कुत्ते की परछाई भी खो गई। अब तो कुत्ते के पास कुछ भी नहीं रह गया था। दूसरे का टुकड़ा छीन लेने की कोशिश में उसने अपना टुकड़ा भी गवा दिया। आज की हमारी शिक्षा है, लालच बुरी बला है। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है नव वर्ष के मायने। हर नया साल एक कोरा कागज होता है, लेकिन जब आता है तो पिछले साल की छाप के साथ ही आता है। इसलिए अब मुमकिन नहीं कि आज 2021 की पहली सुबह जब हम आंख मलते हुए उठें तो पिछले साल की सिरहन से पूरी तरह मुक्त हुए हों। लेकिन 2020 में हम पर जितनी भी मुश्किलें पड़ी अब वो आसान लगने लगी हैं। 2021 का स्वागत करते हुए हमारे पास वह नायाब अनुभव और आत्मविश्वास है जो पिछले साल की तमाम मुश्किलों से गुजरकर हमने हासिल किया है। हमारे पास आज वो है जो नव वर्ष की पिछली किसी भी प्रथम बेला में यही चीज इस कदर हमारे पास नहीं थी। दोस्तों, एक कंप्यूटर की स्क्रीन रिफ्रेश कर देने मात्र से प्रोसेसिंग तेज हो जाती है। नए कपड़े पहनने मात्र से आत्मविश्वास बढ़ जाता है। नई जगह, नया घर, नए जॉब, नए रिश्ते, नए दोस्त, नए लक्ष्य, हर नई चीज हमें प्रगति करने के लिए असीम संभावनाओं का द्वार
द्वार खोलती है। आज तो तिथियां बदल गई हैं, एक पूरा नया साल हमारे सामने है। हम इस नएपन का लाभ उठाएं, इस नएपन से मिली ऊर्जा को हम अपने नए लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए इस्तेमाल करें। यही हमारे लिए नववर्ष के मायने हैं। आप जिंदगी के पन्ने पर हर दिन हर पल नए आयाम लिखते जाएं, यही हमारी शुभकामना है। आप सभी को नववर्ष मंगलमय हो। आप सभी को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें हम प्रतिदिन की प्रेरणा सूची में दिए गए लर्निंग आउटकम को एक लर्निंग आउटकम पर एक गतिविधि को आपके साथ साझा करते हैं। आज से कक्षा 5 के हिंदी विषय को आरंभ करने जा रहे हैं और हमारा आज का एलो कोड है H501, जिसका विषय है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। अर्थात किसी भी पाठ, भाषण या बात या कहानी को सुनकर अथवा वीडियो को देखकर उसके उद्देश्य और उसके संदर्भ में बात कर पाते हैं। आइए देखते हैं इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार की गतिविधि छात्रों के साथ कर सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं में करा सकते हैं। आज की गतिविधि के लिए सभी छात्रों को छोटे छोटे समूह में बैठा दें। प्रत्येक समूह में कम से कम 5 छात्र अवश्य होने चाहिए। अब प्रत्येक समूह को एक कहानी दे दें। ये कहानी लिखित रूप से हो सकती है। प्रयास ये करें कि सभी समूह को एक ही कहानी दें और यह कहानी अधूरी होनी चाहिए। और कोशिश यह भी रखें कि यह पाठ्य पुस्तकों में से ना हो। जब ये कहानी आप दे चुके हों तो फिर जितनी कहानी दी है उतनी ही पूरे हाव भाव के साथ, पूरे तल्लीनता के साथ छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करें। यह कहानी उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपने समूह को दी है। अब छात्रों से कहें कि वो इस कहानी को पूरा करें। पूरा समूह चर्चा के उपरांत कहानी पूरी करे और निर्धारित समय के उपरांत यहां आकर के अपनी प्रस्तुति दें। प्रस्तुति कहानी की मांग के अनुसार एक अथवा अधिक साथी भी दे सकते हैं। जब आप कहानी सुना रहे होंगे तो कहानी सुनाने के बाद उस समूह के छात्रों से कुछ इस प्रकार के प्रश्न करें। कहानी का भाव क्या है? कहानी का शीर्षक क्या है? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब छात्र इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे होंगे तो उनकी कहानी के प्रति समझ बनती जा रही होगी। यह प्रस्तुति प्रत्येक समूह को देने का अवसर दें और प्रयास करें कि प्रत्येक छात्र द्वारा कुछ न कुछ प्रस्तुति अवश्य दी जाए, अर्थात सभी छात्रों की सक्रिय सहभागिता हो। आप देखेंगे कि छात्रों की धीरे धीरे समझ बन पा रही है और कुछ छात्रों द्वारा प्रस्तुति इतने अच्छे तरीके से दी गई कि जितनी शायद आप सोच भी न पा रहे हों। ध्यान रहे, कोई भी कहानी प्रस्तुत करते समय उसकी रोचकता को बरकरार बनाए रखना बहुत आवश्यक है। छात्रों के साथ रोचक गतिविधियां कराने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी छात्रों की तरफ बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब वे अपनी प्रस्तुति दे रहे हों तो उनके हाव भाव को देखते हुए उनको लगना चाहिए कि आप उनको पूरी गंभीरता के साथ सुन रहे हैं और उनके साथ हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। Mrs. You all, very happy New Year.